नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पार्टनर इस टाइम पर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो उनके थॉट्स क्या चल रहे हैं आपको लेकर, आपके बारे में, आपके इस रिलेशनशिप को लेकर क्या चीज़ें हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या क्या ख्याल हैं आपके पार्टनर के। आज हम ये चीज़ देखेंगे, ठीक है। चलिए, आपकी रीडिंग्स अभी हम स्टार्ट करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। शॉर्ट वीडियो के लिए सेकंड चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चार्जेस मेंशन है, उसे चेक कर लीजिए। मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल, व्हाट्सएप पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक्स मिल जाएंगे। ओके, लेट्स सी कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। अब अपने पार्टनर का ध्यान करें, उनके बारे में याद करें और लेट्स सी कि कार्ड्स क्या आते हैं। We have rest and regeneration in reverse. Door to romance. Yin and yang. The garden and the gate in reverse. Okay. So कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस टाइम पे जो है, मुझे थिंकिंग मैन, आपके पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं मुझे इस टाइम पे, और डिसीट रिवर्स के अंदर आया, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं वो इस टाइम में ओके बहुत सारे पुरानी चीज़ों से निकल के एक नई सिनारियोज़ में, नई एनर्जी में आ रहा है। आई थिंक सो ये न्यू मून एनर्जी का ही इम्पैक्ट हो सकता है इनकी लाइफ में, कि ये अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा पुराना स्टफ़ छोड़ के किसी नई एनर्जी में, नई जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं। ये पर्सन जो है ना, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी क्लैरिटीज़ को पा चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें इनके सामने आ चुकी हैं। बहुत हद तक इन्हें ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने इन्हें मैनिपुलेट करा है, या फिर इन्हें झूठ बोला है, या पैसों की वजह से, जॉब की वजह से, फाइनेंस की वजह से, या फिर इनके स्टेटस की वजह से इनको जो है वो मिसट्रीट किया गया। और ये आपको भी उसी तरीके के इंसान की तरह शायद समझ बैठे थे। ये आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। आप दोनों का ट्रस्ट एक तरीके से मैं बोलूँ तो यहाँ पर आपके लिए प्यार तो है इन पर्सन के मन में, लेकिन यहाँ पे मुझे ट्रस्ट की कमी लग रही है। बिकॉज़ ये पर्सन जो है वो एक ऐसी सिचुएशन से निकले हैं जहाँ पर इन्होंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो चीटर थे, जो डिसीट करते थे, जो झूठ बोलते थे, जो छलावा करते थे इनसे, या इन्हें फाइनेंशियली जो है वो लेना चाहते थे इनसे। और ऐसे इंसानों से डील करते करते इनकी एनर्जी बहुत डाउन हो गई थी। इन्हें सारी ही दुनिया में ऐसे इंसान नज़र आने लगे थे, ठीक है। ये इनको ऐसा लगता था कि जैसे किसी चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इनको। कोई इंसान इनको कितना ही इमोशनल हो ले, कितना ही इनके साथ एक इमोशनल सिंपैथी रख ले, या एक इमोशनल सेंटिमेंट रख ले, कितना ही इन्हें अपना ट्रू लव शो कर दे, लेकिन इनको हमेशा डाउट रहता था, हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता था कि अरे ये पर्सन कहीं मुझे चीट तो नहीं कर रहा, कहीं ये मिसलीड तो नहीं कर रहा, इसे भी कहीं उसी पर्टिकुलर एनर्जीज़ की तरह जो है इनको भी कहीं मुझसे फाइनेंशियल बेनिफिट तो नहीं लेने, या फिर प्रॉपर्टी या फाइनेंसेस, या किसी तरीके का नेम, फेम, रिकॉग्निशन, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन बहुत रिकॉग्नाइज पर्सनालिटी हो, आपके पर्सन एक ऐसे राह पर हो जहाँ पर इन्हें रिकॉग्निशन मिल रही है, लोग इन्हें पहचानते हैं, लोग इन्हें जानते हैं, लोग इनके बारे में पॉजिटिव बोलते हैं, या फिर इनके बारे में कहते हैं। इस तरीके की सिचुएशन है। आपके पर्सन कोई मॉडलिंग से जुड़े हो सकते हैं, या फिर किसी बिज़नेस से जुड़े हो सकते हैं, या फिर किसी एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, या फिर कोई सोशल मीडिया से जुड़े हुए कार्य कर सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक हो गया, आई डोंट नो एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं सिंगिंग में हो सकता है, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। फॉर सम ऑफ़ यू ये पर्सन अपनी लोकल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो सकता है, ठीक है। ये फॉर सम ऑफ़ यू में भी ये पर्सन जो है वो पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, ठीक है। एंड ज़रूरी नहीं सबके लिए, बट हाँ कुछ लोगों के लिए पर्सन पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, या ये लोकल लीडर हैं, ठीक है। या लोकल एरिया में इनकी बहुत पहचान है, मतलब लोग जानते हैं इनको, इनकी फैमिली को, इनके रुतबे को, इस तरीके की सिचुएशंस हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इनको ये ना हर एक को एक ही नज़र से नापते हैं, हर एक को एक ही नज़र से देख रहे थे अब तक,
और इस वजह से बहुत ज़्यादा एक ब्लॉक्ड एनर्जी, एक ट्रबलिंग एनर्जी इनको फील होती थी, ठीक है। कई सारी चीज़ों में ये सच भी नहीं बोलते थे, ये कई सारी चीज़ों में जो है ये जस्ट बिकॉज लड़ाई झगड़ा ना हो इसलिए चुप रह जाते थे या नहीं बोलते थे, क्लैरिफिकेशंस नहीं देते थे, सोचते बहुत थे लेकिन कन्फेस नहीं करते थे, ठीक है। आप जो आए हैं इनकी ज़िंदगी में, ये पर्सन पहली बार इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ कर पाए हैं कि ये इन्होंने आपकी तरफ बढ़ के कोई गलती नहीं करी, बिकॉज आपकी तरफ बढ़ने के बाद जो है इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा चेंज हुई है, इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। आपकी तरफ बढ़ने के बाद ही ये पर्सन एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप के बारे में समझ पाए। अब तक तो ये यही समझते थे कि लोग जो भी आएंगे, रिश्ता जो भी आएगा मेरी ज़िंदगी में, चाहे वो दोस्ती का है, चाहे वो लव का है, चाहे वो केयर का हो, वट एवर इट इज़, लेकिन हर एक इंसान मुझसे जो है कुछ ना कुछ लेने के लिए आया है, मुझसे कुछ ना कुछ बेनिफिट के लिए आया है, या फिर मुझे बहुत ज़्यादा कुछ देना पड़ेगा जस्ट बिकॉज़ कि मैं ये रिश्ता कायम रख सकूं, मुझे बहुत एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे, मुझे बड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। इस तरीके की सिचुएशन ये ज़्यादा फेस करते आए हैं। लेकिन अब जो है यहाँ पर आपसे मिलने के बाद इनको ये चीज़ फ़ील हुई है कि नहीं, सही रिलेशनशिप, सही लव सिनेरियोज़ या सही रिश्ता वही है, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, XYZ। सही रिश्ता वही है जिसमें इक्वल गिव एंड टेक है, जिसमें अगर हम देते हैं तो सामने वाला पर्सन भी हमें उतनी रिस्पेक्ट, उतना ही लव, उतना ही केयर देता है, और आपने इनको दिया है और अब तक इन्होंने आपसे लिया है, बिकॉज़ जो आप दे रहे थे वो चीज़ इनको कभी मिली नहीं, उसकी हमेशा डेफिशिएंसी रही है इनकी लाइफ में। और जब आपने इन्हें वो लव दिया, वो केयर दिया, वो सपोर्ट दिया, वो एक फेमिनाइन एनर्जी आपने दिखाई ना, तो ये पर्सन उसे बस लेते गए, लेते गए, लेते गए, लेते गए। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे बनी है। ये उसे रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाए। द मोमेंट आपको ऐसा लगा कि ये रिस्पॉन्ड करेंगे, ये जवाब देंगे, तो ये पर्सन शायद क्लोज़ हो गए, या फिर ये पर्सन ने उतना रिस्पॉन्ड नहीं करा जितना इन्हें करना चाहिए था। ये पर्सन ये चीज़ जानते हैं कि इन्होंने आपसे बहुत लव, केयर, अफेक्शन लिया और ये उसके कर्ज़दार हैं आपके। इनको आप जैसी पर्सनालिटी कभी ज़िंदगी में नहीं देखने को दिखी है, और ये भी जानते हैं कि इनको गिल्ट है इस चीज़ का कि जब भी आपको इनकी ज़रूरत थी तब ये आपकी तरफ नहीं थे, ये आपके साथ नहीं थे, ये आपके बिताए हुए हर लम्हे को, हर मूवमेंट को ये महसूस कर रहे हैं, दोबारा याद कर रहे हैं। हो सकता है आप दोनों कहीं गार्डन में मिले हो, या हो सकता है आप दोनों कहीं ऐसे एरिया में मिले हो जहाँ पे मेडिटेशन करते हैं, या फिर जहाँ पर योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, या जहाँ पर एक सूदिंग एनर्जी है, ठीक है, लाइक लेक के आसपास या नदी के आसपास, या एक गार्डन एरिया में, या फिर आई एम गेटिंग फॉरेस्ट एज वेल, फॉरेस्ट के आसपास आप दोनों मिले हैं, या आप दोनों में से कोई एक पर्सन फॉरेस्ट के आसपास रहता है, गार्डन एरिया है वहाँ पे। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा आ रही है, ठीक है। आप दोनों कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह पे मिले हो, ठीक है, या पहली बार किसी ऐसी जगह पे मिले और ये पर्सन उसे बार बार याद करते हैं। ये पर्सन बार बार इस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन ने मुझे कितना दिया है, कितना सपोर्ट किया, इसने मुझे कितना लव एंड केयर दिया, और मैं बेचारा कुछ भी नहीं दे पाया, मैं कुछ भी नहीं दे पाया इनको इस चीज़ का गिल्ट है, और ये अंदर ही अंदर उस गिल्ट के अंदर भी है। ये कहीं ना कहीं वो चीज़ महसूस करते। देखिए यहाँ पे 222 हैंड 333 है। हो सकता है कि आपको ये 22 नंबर या फिर 333 नंबर आपको रिपीटेटिवली यहाँ पे नज़र आता हो, ठीक है, एंजल नंबर हो। यहाँ पर आपका यूनियन एंड पर्सन के साथ डिस्टाइंड है। आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में इनके साथ हो सकते हो, सोलमेट कनेक्शन में इनके साथ हो सकते हो। आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, आप दोनों सोल कनेक्शन के अंदर हो। आप दोनों का साथ होना ही एक दूसरे को कंप्लीट करना है। एक दूसरे को कंप्लीट करने के लिए आप दोनों कुछ प्लीजिंग एनर्जी नहीं करते, आप दोनों एक साथ होना ही आप दोनों का कंप्लीशन है। एक पज़ल के दो हिस्से हैं आप दोनों, लेकिन यहाँ पर कुछ कार्मिक सिचुएशंस की वजह से या फिर कुछ पास्ट के प्रॉब्लम्स की वजह से ये पर्सन इमोशनली आपसे अब तक ओपन अप नहीं हो पाए हैं। हालांकि ये पर्सन आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे लगाव है, इनका इमोशनल कनेक्शन है, आपसे प्यार करते हैं। ये पर्सन आपकी अहमियत को समझने लगे हैं। ये पर्सन ये चीज़ समझने लगे कि इनकी गलती रही है इस कनेक्शन में। ये पर्सन ये समझने लगे हैं कि ये पर्सन जो है पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाए अपने आप को, पूरी तरीके से इन्होंने अपने इमोशंस आपके सामने नहीं बोले, ये चीज़ इनकी गलती थी। इन्हें आपको सब कुछ पहले टाइम ही बता देना चाहिए था, या इन्हें सब कुछ जो है वो आपको खुलकर बता देना चाहिए था। इन्हें अपने इमोशन सही वक्त पर आपके सामने रख देने चाहिए थे। इन्हें भी ऐसा भी लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब शायद आप इन्हें एक स्टेबिलिटी, एक कमिटमेंट ना दें।
शायद आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हो, कार्मिक सिचुएशन में, उन्हें लगता है कि आप शायद किसी और के साथ हो इस वक्त। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आपके पास हज़ारों लोग हैं, आपको कोई भी इंसान मिल जाएगा। आप इतने प्यारे हो, इतने लविंग हो, इतने गिविंग हो कि आप इस टाइम तक सिंगल ही नहीं होंगे। इनको इस चीज़ का लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और इंसान होगा या आप अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ बढ़ गए होंगे, और ये आएंगे तो फिर से आपका आपका जो इमोशंस है वो आपको हर्ट करने लगेगी, आपकी ज़िंदगी में इंटरफेयर करने लगेंगे। आप दोनों में से कोई एक पर्सन डेफिनेटली कोई कार्मिक सिचुएशन में है, ठीक है। जब भी मैं कार्मिक बोलती हूँ, मैं कोई स्पेसिफिक थर्ड पार्टी नहीं बोल रही होती हूँ, ठीक है। कार्मिक सिचुएशन बहुत सारी होती है, फैमिली सिचुएशंस होती है, फैमिली डायनामिक्स होती है, फाइनेंशियल सिचुएशंस, कैरियर सिचुएशंस, कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जो कार्मिक पैटर्न्स के ऊपर हो। ये पर्सन किसी तरीके से उलझे हुए हैं, ये आपको चाहते तो हैं लेकिन ये आपको बोल नहीं पा रहे। एक वर्बली मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं नज़र आ पा रहा। हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है या आपने इन्हें ब्लॉक कर रखा है, या जब लास्ट टाइम आप दोनों एक दूसरे से मिलकर गए थे तब बहुत लड़ाई झगड़े हुए थे आप दोनों के बीच में, और वो आखिरी बार था शायद जो आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हुई। इसके बाद से आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया, या आखिरी बार जब आपकी बातचीत हुई थी तब बहुत झगड़े हुए थे, बहुत ज़्यादा। ये उस झगड़े को दोबारा से नहीं देखना चाहते, ये आपको फिर रोते हुए नहीं देखना चाहते। इन्होंने आपको रोते हुए देखा है। हो सकता है कि मे बी लास्ट टाइम जब आप इनसे मिले हो तब आपने बहुत ज़्यादा इन्हें कहा हो कि ये जाए ना आपकी लाइफ से, ये रुक जाए, लेकिन ये फिर भी नहीं माने, ये चले गए। और ये दोबारा से आपको उस दर्द में नहीं देखना चाहते, उस तकलीफ़ में नहीं देखना चाहते हैं। ये आपकी बहुत कद्र करते हैं, ये आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इमोशनल बॉन्ड है इनका आपके साथ, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से बहुत अलग एनर्जी के इंसान हो। आप दोनों का देखने का नज़रिया बहुत अलग है, सोचने का नज़रिया बहुत अलग है। डेफिनेटली इन्होंने कुछ कार्मिक सिचुएशंस पे ट्रस्ट करा था, कुछ कार्मिक सिनेरियोज़ पे ट्रस्ट कर रहे थे, कुछ कार्मिक चीज़ें जो पिछले लाइफ में चलती आई है, कोई स्ट्रगल जो ये पहले भी फेस करते थे, वही चीज़ें बार बार इन्होंने वही चीज़ें दोहराई हैं इस कनेक्शन में। ये पूरी तरीके से इम्बैलेंस्ड एनर्जी में इस टाइम पे, ये बैलेंस नहीं है, ये अवेकेंड नहीं है, ये इम्बैलेंस्ड एनर्जी के अंदर है इस वक्त। इनको अभी अपने ऊपर बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है, और ये चीज़ ये मानते हैं कि अगर ये आप दोनों का रिश्ता ख़राब हुआ है तो उसके पीछे ये वजह रहे हैं, आप नहीं। आप दोनों का मतभेद या मनभेद जो भी था उसके पीछे वजह ये थे, क्योंकि इन्होंने गलत लोगों पे ट्रस्ट करा, इन्होंने गलत लोगों को चुना। हो सकता है ये एनर्जी इंटरचेंजेबल भी हो, अगर जैसा आपकी सिचुएशन है वैसे लीजिए, ठीक है, बिकॉज ये जर्नल रीडिंग है। इन्होंने आपको चूज़ तो करा, लेकिन इन्होंने शायद अपने पूरे दिल की बात आपको नहीं बोली, या क्लियरली आपको नहीं बोला, सब कुछ आपको क्लियरली नहीं बताया, जिसकी वजह से एक क्वेश्चन मार्क बना आप दोनों के रिश्ते के अंदर। ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। डेफिनेटली ये पर्सन लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं, एक टुक आपके बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहे हैं। हज़ार लोग इनके ज़िंदगी में आएंगे जाएंगे, ये किसी के बारे में नहीं सोचते। हो सकता है ये बात इन्होंने आपको बताई भी हो, और सम ऑफ यू शायद इन्होंने ये बात आपको बताई भी है। हज़ार लोग इनकी ज़िंदगी में आए हैं, गए हैं, कितने कितने लोग इनकी लाइफ के अंदर इनके लिए एक इम्पोर्टेंस रख के गए हैं, लेकिन तब भी ये उनके बारे में नहीं सोचते। ये अगर सोचते हैं तो सिर्फ आपके बारे में, और लगातार आपके बारे में सोचते हैं। हो सकता है आपने इनको जो तोहफे दिए हैं ये बार बार उस तोहफ़ों को देखते हैं, उन गिफ्ट्स को देखते हैं, उसे संभाल के रखना चाहते हैं, उसे यूज़ नहीं करते हैं। बार बार आपकी पुरानी चैट्स, पुरानी कन्वर्सेशंस को देखते हैं, बिकॉज इनकी नज़र सिर्फ आप पे है। आप इन्हें कोहिनूर के हीरे की तरह लगते हैं, जिसकी चमक इतनी है, जिसका ग्लो इतना है कि उसकी चमक से दूर नहीं जाना चाहते। आपके साथ जो भी मोमेंट्स इन्होंने स्पेंड करे हैं, जो भी पल इन्होंने स्पेंड करे हैं, जो लम्हे इन्होंने बिताए हैं आपके साथ, वो उन्हें भूलना नहीं चाहते, वो उन्हें बार बार दोहराते हैं हर एक मोमेंट को।
बिकॉज आप इनके कंप्लीशन बनकर आए हो, आप वो लेकर आए हो जो ये कभी सोच भी नहीं सकते थे कि कोई इतना गिविंग, इतना केयरिंग, इतना लविंग हो सकता है। हो सकता है कि इन्होंने आपको ये बात बहुत बताई भी हो, बार बार बताई हो कि आपके जैसा इंसान इनको कभी नहीं मिलेगा, चिराग लेके ढूंढेंगे तो भी नहीं मिलेगा। और ये सत्य है, ये सच है, बिकॉज इन्हें कभी ऐसा इंसान दिखा ही नहीं जो इतना लविंग, इतना केयरिंग। और इन्हें गिल्ट इस बात का है कि अगर ऐसा इंसान मिला भी था तो भी इन्होंने गंवा दी अपने हाथों से, अपनी बेवकूफ़ियों से, अपनी गलतियों से, अपने ज़िद्दी स्वभावों की वजह से। उस चीज़ का गिल्ट लेके बैठे हैं ये, और ये किसी न किसी तरीके से ये आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन आपके साथ इमोशनली ओपन अप होने में भी हिचकिचाते हैं, प्रॉपरली ओपन अप नहीं होते हैं, जिसकी वजह से फिर एक क्वेश्चन मार्क बनता है। और जब क्वेश्चन मार्क बनता है तब यहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी व्यूज़ डाल देते हैं, क्योंकि आपस में आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हो पा रही, कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो पा रहा। मन में बात है लेकिन अगर वो ज़बान पे ही नहीं है तो सामने वाले पर्सन को कहाँ से पता चलेगा। जब कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है तो फिर क्या है, फिर और लोगों के इंटरफेरेंस है, और लोगों के रवैये आ रहे हैं, और लोगों के ओपिनियंस आ रहे हैं। आपको अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है यहाँ पर। अगर ये पर्सन ऑलरेडी आपके साथ है, 16 आई एम गेटिंग, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है आप दोनों को। काम कीजिए इस कनेक्शन के ऊपर, वर्क कीजिए इस कनेक्शन के ऊपर। देख लेते हैं टैरो से आपके लिए क्या आ रहा है यहाँ पे, टैरो से क्या बताना चाहते हैं, क्या है इनकी फीलिंग। ओके, 2 कार्ड ये निकले हैं हमारे पास है, 8 ऑफ पेंटिकल और 5 ऑफ पेंटिकल। देखिए इमोशनली बिल्कुल बंद हो चुके हैं। हालांकि ये आपसे बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन खुद को इन्होंने अब इमोशनली बंद कर दिया। अब ये किसी को अपनी ज़िंदगी में ना आने दे रहे हैं, ना किसी को अपनी ज़िंदगी के साथ इंटरफेयर करने दे रहे हैं। किसी के ओपिनियन को अब सुनने को तैयार नहीं है। इन्होंने बहुत सुन लिया ओपिनियन लोगों के, और बहुत देख लिया लोगों को झूठ बोलते हुए, धोखा देते हुए, बहुत देख लिया। अब ये किसी की सुनने को तैयार नहीं है। वी हैव हेयर हर्मिट मोड, देखिए वही चीज़ आ रही है। और बैक ऑफ द डेक है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स, और है हमारे पास एम्परर की एनर्जी। देखिए आप इनके लिए क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी लेकर आए हैं, आप इनके लिए लविंग, केयरिंग, गिविंग एनर्जी लेकर आए हैं। आपने इनको जितना एक पैम्परिंग दी है उतना कभी किसी ने नहीं दिया। हो सकता है इनकी फैमिली में भी कभी किसी ने इनको नहीं दिया। और ये गुस्सा, एग्रेसिव, ये सारी चीज़ें इनकी आपके ऊपर निकली। एक्चुअल में इनकी जो एक कहते हैं ना कि बहुत सारी सिचुएशंस इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी फेस करी जहाँ पर इन्हें नेगेटिवली सोचा गया, नेगेटिवली देखा गया। जैसे मैंने कहा बेनिफिट्स थे यहाँ पे, ठीक है, इन्वॉल्व थे। केवल रिलेशनशिप्स ही नहीं, दोस्ती में या और किसी कनेक्शन में भी ये सारी चीज़ें थी। जब शुरू से ये सारी चीज़ें इन्होंने देखी हैं, या फिर अपने यूथ से जब इन्होंने ये सारी चीज़ें देखी हैं, तो उसके बाद इनके माइंड में ये चीज़ फिट हो गई थी कि ऐसा कोई इंसान होता ही नहीं जो बेफिजूल में हमें कुछ दे। हमें कुछ देना पड़ता है तो वो हमें कुछ देता है। इस तरीके की एनर्जी, आई होप कि आप समझ पा रहे हो। मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ उस एनर्जी को वर्ड्स के अंदर पिरोने की, हालांकि ये एनर्जी ही है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें थी, लेकिन तब भी जब इन्होंने आपको देखा तब एक नेचुरल मैस्कुलिन एनर्जी की वजह से इन्होंने आपको पुश बैक करा, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई। अब ये पर्सन उसी वजह से पछता रहे हैं, अब ये पर्सन उसी वजह से नेगेटिव सिचुएशन से निकल रहे हैं। ये अपने आप को हीलिंग एनर्जीज़ के अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए बिकॉज ये आपसे कनेक्शन नहीं तोड़ पा रहे, ये आपके बारे में सोचे बिना नहीं रह पा रहे। 24 घंटे ही आपके बारे में सोच रहे हैं, और इन्हें ये नहीं समझ आ रहा कि क्यों बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं। आप इतने लविंग, इतने केयरिंग, इतने गिविंग थे कि आपके बारे में सोचे बिना नहीं रह पा रहे, लगातार सोच रहे हैं, थिंकिंग मैन है। सिर्फ आप ही पे ही फोकस है इनका, और इनको ये लगता है कि आपके पास तो मल्टीपल चॉइसेस होंगे। आप तो अपनी लाइफ में पता नहीं किसी कमिटेड सिचुएशंस में हो, नहीं हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पे हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए चीज़ हो सकती है कि आपके पास चॉइसेस थी जब ये आपकी लाइफ से गए, ठीक है, और इन्हें ऐसा लगता है कि शायद आपने कोई नेक्स्ट चॉइस यहाँ पे सिलेक्ट कर ली होगी, आप इनका वेट नहीं कर रहे होंगे। बट डेफिनेटली ये पर्सन वर्क करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। अगर इन्हें कहीं से ये चीज़ फील होती है कि ये कनेक्शन ग्रो कर सकता है, ये अपने आप को इमोशनली ओपन अप करके यहाँ पे वर्क करना चाहेंगे, ये मेहनत करना चाहेंगे, ये देना चाहेंगे इस कनेक्शन को,
क्योंकि अब ये किसी के साथ अपने अपने मन को शेयर ही नहीं कर पा रहे। आपके जाने के बाद ये किसी के साथ अपने मन को शेयर नहीं कर पा रहे। ये मुझे ये ब्लॉक्ड एनर्जीज़ लग रही हैं, ठीक है। हो सकता है कि इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा हो, आपसे बातचीत नहीं कर रहे हो, कन्वर्सेशंस नहीं हो रही हो, ये सारी एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है। थोड़ी बहुत कन्वर्सेशंस भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में हो रही हो, लेकिन एक प्रॉपर कम्युनिकेशन यहाँ पर आप दोनों के बीच में नहीं है, नहीं है। और ये अपने मन को तसल्ली दे रहे हैं। ये इमोशनली ओपन अप ही नहीं हो पा रहे, किसी से बात ही नहीं कर पा रहे कि कैसा फ़ील कर रहे हैं, क्यों फ़ील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे वो बंध गए हैं किसी सिचुएशन में, कोई ऐसा फ़ैसला ले लिया है जो गलत है और वो बंध गए हैं उसमें। उन्हें वो फ़ैसला करना ही करना पड़ेगा। वो उससे दूर नहीं जा पा रहे, उससे हट नहीं पा रहे। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये इतना ज़्यादा आपको हर्ट करके गए हैं कि ये दोबारा से आपकी लाइफ में आकर वो मेस नहीं क्रिएट करना चाहते, वो नेगेटिविटी नहीं क्रिएट करना चाहते। हालांकि वो आपके लिए स्टैंड लेने को तैयार है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपके लिए परफेक्ट मैच नहीं है। आप किसी फार बेटर पर्सन को डिज़र्व करते हैं। कुछ लोगों के लिए चीज़ हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा एक सॉफ्ट एनर्जी के इंसान हो, रिकॉग्नाइज्ड एनर्जी के इंसान हो। ओके, क्विकली हम इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं एंड देन मैं एक लास्ट आपके लिए लव मैसेज निकालूंगी और इस रीडिंग को सम अप कर दूंगी। क्या रहेगा इन पर्सन का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के लिए? वी हैव फॉक्स। क्या होगा नेक्स्ट एक्शन? वाओ, हमारे पास सन का कार्ड है। नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट एक्शन, एनी अदर कार्ड? Okay, we have here rider, we have here lady, we have here locket. Okay, I'm getting a little funny energy, तो इस वजह से मैं हंस रही हूँ, ठीक है। तो क्या चल रहा है यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको ना बहुत जल्दी या तो मिलने आने वाले हैं या फिर ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। बहुत जल्दी है इनको आपसे मिलने आने की। इनको आपको देखना है, आमने सामने देखना है। ये चाहते हैं कि आपको देखें, ये आपसे मिलना चाहते हैं, ये आपको देखना चाहते हैं। हो सकता है वीडियो कॉल पे भी आपको देखें, लेकिन मुझे यहाँ पर मिलने आने की एनर्जी आ रही है, ठीक है। आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, एक नई बिगनिंग चाहते हैं, आपको थैंक यू शो करना चाहते हैं, आपको ग्रेटिट्यूड शो करना चाहते हैं, लेकिन ये डेफिनेटली आपको कम्युनिकेट करेंगे विद दिस सन कार्ड। डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बात किए बिना रह ही नहीं सकते। आप इनकी लाइट एंड शाइन है, आप इनके लिए लव एंड लाइट लेकर आए हो, आप इनके लिए एंजल की तरह हो। अगर मैं ये भी बोलूँगी तो वो भी हाइपोथेटिकल नहीं होगा, लेकिन आप इनके लिए वाकई एंजल की तरह हो। आप इनके लिए वाकई एक देवदूत की तरह आए हो आप इनकी ज़िंदगी के अंदर, जिसने इन्हें बदल के रखा है, जिन्होंने इनको पॉजिटिविटी दिखाई है। नहीं तो अब तक तो ये अपनी लाइफ में ऐसी लोगों को फेस कर रहे थे जो इन्हें झूठ बोलते थे, धोखा देते थे, चालाकी करते थे, मैनिपुलेशंस करते थे। इस तरीके की एनर्जी जो स्ट्रगलिंग एनर्जी थी, स्ट्रगल बहुत करा इन्होंने। और आप इनके लिए वो ग्रोथ लेकर आओ, पॉजिटिविटी लेकर आओ। आपके आने के बाद इनको समझ आया कि लाइफ में लव क्या होता है, पॉजिटिविटी क्या होती है, ग्रोथ क्या होती है, इमोशनली ओपन अप होना क्यों ज़रूरी होता है। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि ये पर्सन आपको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बहुत क्लेवरली बहुत क्लेवरली आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब इट्स इन द सेंस कि आपको कॉल करें, मैसेज करें एंड या तो किसी और चीज़ की वजह से हो, ठीक है, लाइक आपके बिज़नेस की वजह से या आपके जॉब की वजह से, एनीथिंग जो आप दोनों के बीच में कॉमन है, ठीक है, ऐसी किसी चीज़ की वजह से आपको कॉल या मैसेज करें, या फिर ये आपको कॉल या मैसेज करें एंड देन दे वाला कि हाँ गलती से हो गया वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पे ज़्यादा आ रही है, ठीक है। विद दिस फॉक्स एंड द सन, ये पर्सन चाहते हैं ये आपको कॉल या मैसेज करें, लेकिन ये आपको वो उत्सुकता नहीं दिखाना चाहते हैं। ये एक फेस दिखाना चाहते हैं कि नहीं, मतलब आई एम कम्फर्टेबल विदाउट यू एक वो वाली एनर्जी दिखाना चाहते हैं, ठीक है। एक डिसेप्टिव एनर्जी आपको दिखाना चाहते हैं, थोड़ा क्लेवरली आपको दिखाना चाहते हैं चीज़ों को। बिकॉज अभी भी जो है ये कभी किसी के साथ इमोशनली ओपन अप नहीं हुए हैं। इन्होंने अपने इमोशंस को बिल्कुल बंद करके रखा है जब से आप गए हो, और ये आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है। ये आपको बहुत कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं,
बस एक मौका ढूंढ रहे हैं जिस मौके पे ये आपको कह सके या आपको टेक्स्ट कर सके, आपको कॉल कर सके, या वो हिम्मत जुटा सके जिससे आपको टेक्स्ट, कॉल या मैसेज कर सके। ये आपको बहुत सारी चीज़ें आपको बताना चाहते हैं। एंड विद दिस फॉक्स, लॉकेट एंड सन, ये पर्सन बहुत क्लेवरली चीज़ें करना चाहते हैं, ठीक है। इट्स मोर ओवर लाइक कि हाँ, कुछ मैनिपुलेट कर देना, लाइक कॉल करना एंड देन कुछ मैनिपुलेट कर देना, ठीक है। एग्जैक्टली सेम एनर्जी नहीं बताना कि हाँ मुझे आपसे बात करनी है, वो वाली एनर्जी क्लियरली नहीं बताना, ठीक है। वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। आई होप यू आर गेटिंग इट। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत कुछ इमोशंस हैं जिन्हें इन्हें एक्सप्रेस करना है। यहाँ पे लॉकेट का कार्ड है, यहाँ पे डोर टू रोमांस का कार्ड है। ये पर्सन लिटरली इतना कुछ बोलना चाहते हैं आपको, इतना कुछ बताना चाहते हैं ना, इमोशन के समुद्र में आप डूबने वाले हो उनके साथ। आई एम गेटिंग दिस एनर्जी। इमोशन के समुद्र में आप डुबकी मारने वाले हो, तो तैयार रहिएगा। ये पर्सन आपको अपनी डिवाइन फेमिनिन की तरह देखते हैं या फिर अपनी मैरिज पार्टनर की तरह देखते हैं, ठीक है। अपनी वाइफ अपने मैरिज पार्टनर की तरह देखते हैं। एंड दिस पर्सन वांट्स टू ऑफर यू अ वेरी पॉजिटिव रिलेशनशिप। ये पर्सन आपको रिलेशनशिप ऑफ़र करना चाहते हैं, आपके साथ हो सकता है मैरिज भी ऑफ़र करना चाहते हैं, आप दोनों ऑलरेडी पहले मैरिड हो, या आपके एक्स हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपके किड्स हों साथ में, ठीक है, या इनके किड्स हों, सिंगल फादर हैं, सिंगल मदर हैं, इस तरीके की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। या आप सिंगल फादर, आप सिंगल मदर हैं, आपके किड्स हैं, तो डेफिनेटली ये एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, ठीक है। विद किड्स ये अपनी लाइफ में एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। और सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि मे बी आप दोनों के केस में अडॉप्टेड किड्स हों, ठीक है, या फिर आप दोनों की लाइफ में, मतलब आप दोनों में से किसी की लाइफ में अडॉप्टेड किड्स हैं, या आप दोनों में से किसी की लाइफ में अपने किड्स हैं, ठीक है, सिंगल फादर सिंगल मदर है, या फिर आप दोनों में से कोई एक ऐसा पर्सन है जिनके लाइफ में चाइल्डहुड बहुत अच्छा नहीं गया, ठीक है। चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा एक लविंग, एक केयरिंग चाइल्डहुड नहीं गया है, बहुत स्ट्रगलिंग गया है, या बहुत फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करी हैं चाइल्डहुड में, ठीक है, या फैमिली इश्यूज़ रहे हैं, फैमिली बिखर गई थी बचपन में, इस तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है। पेरेंट्स जो हैं वो सिंगल फादर सिंगल मदर थे, ठीक है, डिवोर्स्ड हो गए थे, इस तरीके की सिचुएशन मुझे ज़्यादा लग रही है, ठीक है। तो कुछ ऐसे डायनामिक्स हुए हैं आपके पर्सन की लाइफ में जिसकी वजह से आपको या आपके पर्सन दोनों में से किसी एक को फैमिली, मतलब बचपन से ही जो है वो फैमिली में थोड़ा प्रॉब्लम रहा है, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें हैं। ये बहुत लड़ाई झगड़े होते थे फैमिली में, बहुत गुस्से वाले थे, लड़ाई झगड़े होते थे, या मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत थी, ठीक है। पेरेंट्स के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती थी, डिसेप्शंस होते थे, ठीक है। वहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं था, जो भी चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर जिसके साथ जो चीज़ मैच हो वो आप देख सकते हैं। इनका मन ना आपके ऊपर अटक गया, इनका दिल आपके ऊपर आ गया तरीके से। ये पर्सन आपके बारे में सोचे बिना ही नहीं रह पाते, दिन भर यही सोचते हैं कि आप क्या कर रहे होंगे, किससे बात कर रहे होंगे, आपकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, इस तरीके की एनर्जी है। Let's see, we have reflection. Give each other some space at the moment. Trust and have faith that all will work out for the best. यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि ट्रस्ट कीजिए, फेथ रखिए, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा इस कनेक्शन में, ठीक है। एक दूसरे को स्पेस दें इस मोमेंट के अंदर। देन वी हैव सोलमेट। सी, मैंने आपको बोला था सोल कनेक्शन, सोलमेट आया है आपका, आप दोनों सोलमेट हो सकते हैं। योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। आप दोनों अभी भी सोल लेवल पर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, आप उस चीज़ को फील भी कर पाते होंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है आप दोनों एक दूसरे के साथ सोल लेवल पे कनेक्टेड हैं। एंड बिलीव कीजिए, एंड कहीं ना कहीं आपको ये पर्सन अपने सामने दिखेंगे, फिजिकली दिखेंगे, ठीक है। देन वी हैव हीलिंग। आपको यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है, या आपके पर्सन की लाइफ में यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है, या तो आप दोनों में से किसी की लाइफ में हीलिंग चल रही है। इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलवड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हेल्ड एट दिस वेरी मोमेंट। लास्ट कार्ड हम लोग एक लेंगे। वी हैव लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज एज डीप एज द ओशन। देखिए, इससे बेटर कुछ नहीं आ सकता। आपके लिए लव मैसेज आया आपके पर्सन की साइड से कि आप अपने दिल में देखिए और आप इनके प्यार को आप महसूस कर पाएंगे। इनका लव आपके लिए इतना डीप है जितना कि समुद्र का पानी, ओके, समुद्र की तरह, ओके। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद कर दी है, गाइडेंस कर दी है, डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग पेड होती हैं, उसके अंदर चार्जेस होते हैं। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल, व्हाट्सएप पे, दोनों के ही लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। अगर आप फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं, देन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल
जाएगा जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस नहीं करेंगे। फ्री यूट्यूब लाइव सेशन में आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। अगर आप शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे सेकंड चैनल जो कि रियाज शॉर्ट है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। उसमें डेली 4 से 5 वीडियोस डलती हैं, डेली प्रेडिक्शन, डेली एंजल गाइडेंस, अलग अलग टॉपिक से पिका कार्ड रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग। तो उसके लिए उस चैनल पर विजिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, दैट्स इट, टेक केयर, थैंक यू सो मच, टाटा।